हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपकी तूबा खान, आप तो मुझे जानती हो। तो भाई अभी टाइम हो रहा है जस्ट 9:10 और मैं बुरखा पहन के बिल्कुल रेडी हूँ। उधर मिसबा बुरखा पहन रही है और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी सुबह कहाँ जा रही हूँ। तो और ना मैं ये बोल सकती हूँ आप लोगों से कि मुझे कुछ काम है, मैं कुछ काम से जा रही हूँ। मैं आप लोगों को आगे बता दूँगी। नहीं, ये चीज़ ऐसी है, मेरी सोशल मीडिया पर रहनी बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों को पता होगा, जून की बात है, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून की बात है, ठीक है। तो जून में बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी लोगों को पता है। तो वो कुछ चीज़ें थी जिसमें मैं गलत थी, मुझे गलत ठहराया गया था, लेकिन मैं सही थी। मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, तो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। वरना मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, मैं फेस नहीं कर पा रही थी कुछ भी चीज़। मैं घर से बाहर नहीं निकली थी 2-3 महीने तक। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी मेरे साथ, लेकिन मेरी आप ही मेरे साथ खड़ी हुई थी, मेरी मम्मी मेरे साथ थी। कुछ नहीं हुआ ऐसा। सामने वाले ने बल्कि ये सोचा कि मतलब फादर नहीं है, उसके बाद भी घर वालों ने इतना सपोर्ट करा है। तो सब चीज़ों को हटाते हैं। कुछ अगर किसी को अगर जानकारी लेनी हो तो मुझे इस ब्लॉग में कमेंट में बता देना कि ऐसी क्या बात थी। वैसे तो सबको पता है, ठीक है। मैंने वीडियो पोस्ट वगैरह सब कर रखे हैं यूट्यूब पे। जून की बात है, मैंने सब पोस्ट कर रखा है। स्टोरियाँ भी हाइड कर रखी हैं, जिसको देखना हो तो वो वहाँ देख लेना। लेकिन अभी जो मैं तैयार हुई हूँ, सॉरी, अभी जो मैंने बुर्का पहना है वो मैंने इसलिए पहना है, 9 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ कोर्ट। भाई तुम अभी से देख लो, अभी मैं 18 साल की हूँ, ठीक है, 18 ईयर्स। और बस हो गई थी बहुत सारी चीज़ें ऐसी। कहते हैं ना, फालतू के दुनिया में बहुत लोग हैं, तो वो एक फालतू में लोग मेरे नसीब पे पता नहीं कहाँ से आ गए थे। 2 दिन पहले मेरा बर्थडे का मुझे गिफ्ट मिला था, ये इतना गंदा। 29 जून को मेरा बर्थडे आता है। तो बस आज मैं जा रही हूँ, मेरी तारीख है। तो ज़्यादा शूट नहीं करेंगे क्योंकि नहीं लगती हैं सारी चीज़ें मुझे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सब करने का, ना कभी फेस करा। हमेशा घर में रहे, खेलती खुलती लड़की हूँ मैं, हंसी मजाक वाली लड़की हूँ मैं अभी तक। लेकिन कोई नहीं, बस चलो चलते हैं। मुझे अपना बुर्का पहन रही है। भूख लग रही है भाई साहब बहुत तेज़। तो अपने रास्ते में अगर मैंने कुछ खाया है तो खाते हैं, आधे टाइम खाएंगे, जाते में तो इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास। तो चलो चलते हैं और फिर कुछ खाएंगे भी, भूख लग रही है। सब चीज़ों को बहुत साफ़ रखते हैं, मुझे बताने में कोई शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था अगर सोशल मीडिया का मैंने सहारा नहीं लिया ना तो ये जो मेरा करियर है ना, ये दब जाएगा। क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे ही आगे जाना है, और सोशल मीडिया पे लोगों को और चीज़ें दिखेंगी तो उन्हें लगेगा मैं ऐसी हूँ। इसलिए ज़ाहिर सी बात है, सब यूट्यूबरों को आप लोगों ने देखा, उनके साथ कुछ हो जाता है तो वो यूट्यूब के सहारे जुड़े रहते हैं, अपनी बातें वो लोगों तक पहुँचाते हैं कि हम सही हैं। इसलिए बस मैं भी यूट्यूब के पे से हटी नहीं, मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। वरना मेरे यूट्यूबर बनने का सपना है वो रखा का रखा रह जाता। लोग बाग कहते हैं अरे ये लड़की तो ऐसी है, इसको आगे बढ़ाने से पहले ही रोक दो। तो वो चीज़ मुझे सही करके आगे बढ़ना था, तो इसलिए आज मैं यूट्यूब पे हूँ। ये भी तुम लोगों से कहती हूँ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो भाई। लेकिन चलो चलते हैं। तो गाइस बाहर निकल चुके हैं, और बाकी भाई साहब मुझे नींद इतनी आ रही है, इतनी ज़्यादा, आँखें ना मेरी भरी हुई हैं आंसुओं में। ये रही मिसबा, और भूख भी लग रही है। चलते हैं, अभी 2 मिनट का और रास्ता है, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ते हैं। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move down. Back and forth, push and shove. Make your peace and love to peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? तो गाइस मैं बाहर आ चुकी हूँ। बाकी अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुका है, और भूख के मारे ना ऐसी तैसी हो रही है पेट की हम दोनों की। लेकिन भाई यहाँ एक आने की बहुत खासियत बात है, सब लोगों को पता होगा, हंस हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दे एक छोले कुलचे वाले अंकल। मैक्सिमम मुझे 2 से 2.5 साल हो गए उनके छोले कुलचे खाते खाते हैं। अब बस हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, वहाँ
वहाँ खा के फिर ऑटो करके चलते हैं घर पे। कमर में भी बहुत ज़्यादा, मैं दिख रही हूँ, हाँ, कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, बैठे बैठे खड़े खड़े। और मुझे तुम लोगों को एक चीज़ बतानी है भाई साहब, मुझे उस यूट्यूबर का नाम याद नहीं है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है ना, कोई छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। जस्ट मेरे नंबर के बाद उसका नंबर था और मतलब वो आया था, उसके साथ उसके जीजा आए थे, उसके गार्ड्स आए थे, काफ़ी सारे लोग आए थे। एक होता है इंसान किसी यूट्यूबर को देखता है ना तो खुश होता है, फ़ोटो खिंचवाता है, लेकिन भाई साहब हम ऐसी जगह में खड़े हुए हैं ना, हम खुश हो सकते हैं। उसके ऊपर ना केस मार रखा है, मैं उसका नाम नहीं ले रही, लेकिन उसके ऊपर ना मर्डर का केस मार रखा है और काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है भाई वो। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक यूट्यूबर को और देखा था, उस पर भी केस चल रहा था, तो मैंने मिसबा को, तो मेरे को मिसबा पता क्या बोल रही है, इसलिए मैं यूट्यूबर नहीं बनना चाहती, यूट्यूबरों के ऊपर ना केस चलता है। तो मैंने कहा तो चुप रहे, पागलों वाली बातें मत कर, लड़कों पे तो भाई चलता ही है सारी चीज़ें। जो अभी थोड़ा टाइम पहले आई थी मैं, यानी कि अभी 2 महीने पहले, तो जब भी एक यूट्यूबर था उस पर भी मर्डर का केस चल रहा था। और आज जो मुझे यूट्यूबर मिला ये तो इतनी छोटी उम्र का है, इसकी लव मैरिज हुई हुई, इस टाइम इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और तो ये अपने जीजा के साथ आया था, इस पर भी मर्डर का केस चल रहा है। पहले तो ये देख के हैरान हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग एकदम रिएक्शन चेक कर लेते हैं। मैं इसको देख के एकदम खुश हो गई, मैं आगे बढ़ने ही जा रही थी उसके पास, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं तो भाई हम बहुत अलग जगह पे खड़े हुए हैं। फिर मैंने कहा यहाँ पे इस टाइम ये भी सेम है और मैं भी सेम हूँ, ठीक है ना, कोई ये बड़ा आदमी नहीं है मेरे सामने। मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, वो एक अलग बात है, भी छोटी मोटी हूँ, लेकिन हाँ हूँ, ठीक है ना, बस इतना फ़र्क था। मैंने कहा भाई साहब क्या क्या कांड होते हैं। बाकी चलो चलते हैं अब, बोरा सामने गाइस आ चुकी हूँ मैं छोले कुलचे वाले अंकल के पास। अंकल एक कागज़ देना, कपड़ा दे दो यहाँ से। अंकल एक जॉब बनाओगे ना, उसमें प्याज डालना मत, इसे नहीं पसंद प्याज। हाँ गाइस अब खा रहे हो छोले कुलचे, ले लिया। तुम्हें जियो की एयरटेल, जियो लगा दिया, एयरटेल आ रहा है, लिखा होगा उस पर। हाँ वो तो लिखा मेरा एकदम, जियो की हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है, तो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा ऑटो के लिए खड़ा होना पड़ा है, आधे घंटे से ज़्यादा। बाकी चलते हैं घर, कमर में दर्द हो रहा है भाई साहब बहुत तेज़। तो गाइज़ मैं घर आने के बाद सो गई थी और अब मैं सो के उठी हूँ, अभी टाइम हो रहा है 6, बाकी 3 साढ़े 3 बजे करीब सोई थी मैं। तो मैंने शूट वगैरह कुछ भी नहीं करा था। मेरे पीछे रील की हड्डी में इतना गंदा दर्द हो रहा है, वहाँ पे खड़े खड़े बैठे बैठे हैं। और अभी भी मैं सो के उठी हूँ, जैकेट पहन के सोई थी मैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से मैंने इतना मोटा कम्बल ले रखा है, उसके बाद भी फिर भी पता नहीं क्यों ठंड लग रही है। बॉडी में एक दर्द हो रहा है, अंदर अंदर फीवर भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत थकावट हो गई, बहुत भारी दिन था, समझ में नहीं आ रहा कुछ। और ये जितने भी मेरे व्लॉग बनाए, थोड़ा बहुत बनाया आई थिंक, मैं ये पोस्ट कर रही हूँ। और काफ़ी लोगों के अगर सवाल होंगे, ठीक है, तो सवाल पूछ लेना भाई, मैं दे दूँगी उसका जवाब। मेरे को तो अब भी नींद आ रही है। काफ़ी लोगों के जवाब होंगे, तो आप आराम से बेफिक्र होकर मुझसे सब क्वेश्चन पूछना, मैं बेफिक्र होकर तुम्हें आंसर दूँगी। तो बस मैं अपने ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आपको ये मेरा ब्लॉग जैसा भी लगा हो यार, कुछ इसमें दिखाने का अच्छी चीज़ तो थी नहीं, ये मेरे दिल की बात थी, जो मैंने अपने दिल की बात बताई है। तो बस यही है, बस जो भी है। तो आपको जैसे भी लगा अपना लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।